Welcome back to our channel and let's continue with the session. आपने पिछली अगर वीडियोस देखे हैं तो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें 15 मिनट के अंदर अंदर फास्ट फॉरवर्ड तरीके से एक महीना कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जुलाई का महीना हमने सितंबर और अगस्त ऑलरेडी कर लिया है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ आइटम जो है वो देख रहे हैं आप, जो किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, ये है इंटेल। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए है? फॉर पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई। ठीक है, तो ये सीबीएसई ने जो कि इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है ये इंटेल के साथ मिलके किया है। ठीक है, अगला पॉइंट आइए कि सरकार ने 27% की रिजर्वेशन दी है ओबीसी सेक्शन को और 10% की ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज़ आइटम जरूरी नहीं, बट ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी क्या है, ईडब्ल्यूएस क्या है। ठीक है, उसके बाद आइए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है पहली बॉडी है जिसने कि कम्प्लीटली स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उन्होंने ये जारी किया है। उसके बाद जो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है वो लेह लद्दाख में खुल रहा है। ठीक है, उसके बाद आइए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये आपने नाम सुना होगा, ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है। तो ये जो है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इम्प्रूव द रिवर हेल्थ एंड फ्लो। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर है, जितने भी सिटीज़ हैं, उनको वाटर सेंसिटिव है और उनको क्लीन बनाने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये है। ठीक है, उसके बाद आइए, जो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं, बट यहाँ पे जो पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है? ये कुंडली में है, हरियाणा में। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया में 40 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अब टोटल हो चुकी हैं, और जो 40th है वो धोलावीरा जो है, हड़प्पा की जो हड़प्पन सिटी है धोलावीरा, वो बनी है। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को बेस्ट जो टॉप यूनिवर्सिटी रैंक मिला है इसको इन एकेडमिक सेक्टर। ठीक है, इन द लेटेस्ट नेचर इंडेक्स 2021 रैंकिंग में। उसके बाद देखिए यही सेम है कि जो ये NIFTM जो हमने पढ़ा है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, ये जो है ये फूड फोर्टिफिकेशन भी करेगा। ठीक है, उसके बाद आइए बायोटेक प्राइड, ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है? तो बायोटेक प्राइड प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है, ये आपको खुद पता ही होगा, सोच या पढ़ के आप हिसाब लगा सकते हैं। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये क्या चीज़ है? ये कोई बैंक नहीं है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंडर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। उसके बाद आइए सफल पे। तो सफल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। सफल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं ये एजुकेशन से रिलेटेड है और सीबीएसई स्कूल से रिलेटेड है, तो सफल। ठीक है, उसके बाद आइए ये उमलिंग ला पास, ये कहाँ पर है? तो ये जो BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो वर्ल्ड टॉलेस्ट मोटरवे और लॉन्गेस्ट रोड है, जो प्रोजेक्ट हिम आंक, हिम से हिमालय याद कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट हिम आंक के अंडर उमलिंग ला पास, ये है वो पास। ठीक है, और उसके बाद जो हमने बात करी थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो इंडिया में 40 हैं और इंडिया छठा ऐसा देश है जहाँ पर इतने सारे हैं। ठीक है, नेशनल जो ये नंबर ऑफ जोनल कल्चरल सेंटर्स जो कि बनाए जाते हैं, जो प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोक डांस, ये कितने हैं? 7 है। ठीक है, उसके बाद आइए नदी को जानो ऐप, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है, कंफ्यूज मत होइएगा, जल मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। फिर पहला ग्रीन SEZ जो है इंडिया का, वो कहाँ पर है? कांडला में। ठीक है, उसके बाद आइए मैप माई इंडिया। तो मैप माई इंडिया के साथ जो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसने ये एक MOU साइन किया है जिसमें मैप सर्विसेज जो हैं उमंग ऐप के अंडर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब ये आपको लगता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर आता है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने शुरू किया है फॉर 50,000 स्कूल टीचर। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स दोनों ने मिलकर शुरू किया है इसको, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, अगले स्क्रीन पे आते हैं। ये हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ पर हो रही है? तो उसी के रिगार्ड में है कि जो ये एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस के साथ मिलकर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि
इंडिया का सबसे बड़ा जो फैमिली हेल्थ सेंटर है वो कहाँ खुला है, तो ये मल्लापुरम केरल में है। ठीक है, तो मल्लापुरम जो आप मल्लापुरम गोल्ड लोन जो आप सुनते हैं, ये मल्लापुरम वही मल्लापुरम है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट फैमिली हेल्थ सेंटर है, ये खुला है। ठीक है, फिक्की के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो फिक्की ने एक प्रोजेक्ट टोक्यो 2020 कंडक्ट कराया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि यूनेस्को ने किस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया है, तो काकटिया रामाप्पा टेम्पल है ये। ठीक है, ये तेलंगाना में है। आप इसकी बाद में इसके बारे में सर्च करके इसकी फ़ोटो वगैरह देख सकते हैं। नीति आयोग ने ट्राइफेड के साथ, जो ट्राइफेड है, ट्राइबल जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इनके साथ कोलैबोरेट करके जो ये वन धन योजना है इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो नीति आयोग और ट्राइफेड। उसके बाद आइए कि जो इसरो है उसने स्पेस थीम्ड मर्चेंडाइज निकाला है। ठीक है, और ये जो है 8 कंपनीज इसमें ऑन बोर्ड भी हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लद्दाख पे, तो ये जो कैबिनेट है इसने अप्रूव किया है इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कहाँ पर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो यूनेस्को है उसने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंडर जो ये सिटीज़ हैं, ये कौन सी सिटीज़ आती हैं, अजमेर, वाराणसी, ग्वालियर और औरका। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए, कि ये सारी जो जगहें हैं इनको इसलिए माना गया क्योंकि ये वेल प्लान्ड हैं, वेल डेवलप्ड हैं, और फास्ट ग्रोइंग हैं, और इनके में हिस्टोरिकल वैल्यू भी है इन सिटीज़ में। ठीक है, आगे आते हैं कि जो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये कब तक है, ईयर 2025 तक है। उसके बाद देखिए कर्नाटका जो है वो पहला स्टेट है जिसने कि 1% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद आई इको सर्किट। ये इको सर्किट क्या है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, अब वो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये 15 थीमेटिक सर्किट्स हैं अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम। ठीक है, उसके बाद आइए जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अब ये देखिए ये जैसे अभी पहले इंटेल के बारे में पढ़ा, फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया भी है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ये इसने कई सारी कंपनीज के साथ मिलकर ये एक एमओयू साइन किया है, किस चीज़ के लिए, ताकि ये डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर सके। उसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी है, अमेजोन भी है, ठीक है, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई सारे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये सिर्फ इकलौता ऐसा यूटी है जहाँ पर जो आपका यूनियन ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सेंटर है, जो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये यहाँ पर सेटअप नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आइए जो बीई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है, न्यूज़ में रहती है काफ़ी। तो ये इसके दो न्यूज़ आइटम इकट्ठे दे रखे हैं, तो ये एमिंग फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है, न्यू इनिशिएटिव इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2021। एक तो ये है इनका बीई का, और दूसरा जो ये निर्माण अवार्ड है ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी रोड मैप फॉर मूवमेंट टूवर्ड्स अफोर्डेबल एंड नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो निर्माण अवार्ड आ सकता है कि ये क्या चीज़ है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ में मिलके है, और इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है, किसान सारथी क्या है, किसान सारथी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू गेट राइट इन्फॉर्मेशन ऑन राइट टाइम इन द लैंग्वेज, जो किसानों की मदद के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो विच बॉडी जिसने बोला है कि जिसने कि यूनिफाइड रेगुलेटर है टू डेवलप एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे टॉप पे आया है किस चीज़ में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड कवर्ड अंडर एनी हेल्थ स्कीम। तो सबसे ज़्यादा जो हाउस होल्ड जो कवर होते हैं वो आंध्र प्रदेश के होते हैं। ठीक है, डीए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डीए जो है अभी बढ़ के कितना हो गया है, तो अब 28% हो गया है। ठीक है, उसके बाद आइए जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, अब आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है गोल्ड ज्वेलरी को प्रमोट करने के लिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। उसके बाद देखिए क्रिप्टोगैमिक गार्डन हाउसिंग, ठीक है, ये एक पहला इंडिया का क्रिप्टोगैमिक गार्डन है। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड में चक्राता में, और यहाँ पर क्या है, 50 स्पीशीज ऑफ लीचन फर्न फंगाई, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये भी लीचन फर्न फंगाई, ये भी आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछ लेता है ये पेपर में। ठीक है, उसके बाद आइए
इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर ऑटोमेशन ऑफ सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन, ठीक है, इसका नाम है स्पर्श। तो ये पता होना चाहिए स्पर्श जो है किस चीज़ के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये न्यूली इस्टेब्लिश मिनिस्ट्री है, ये भी आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, ठीक है। मत्स्य सेतु, ये किस चीज़ के लिए है, तो मत्स्य आप समझ पाएंगे खुद ही, मत्स्य मछली मछली को बोलते हैं। तो ये मोबाइल ऐप है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज इन्होंने लॉन्च किया है इसको, ठीक है। और किस चीज़ के लिए, ये एक्वा कल्चर टेक्नोलॉजीज, एक्वा फार्मर्स वगैरह के लिए ये मत्स्य सेतु जो है ये शुरू किया गया है। अच्छा, उसके बाद आइए, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं और ये जो है आपके पॉलिटी में भी डायरेक्टली पूछे हैं कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी है, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये कौन हेड करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स और सिक्योरिटी, ये भी प्राइम मिनिस्टर ही इसको हेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है वो एनटीपीसी कहाँ सेटअप कर रहा है, ये रन ऑफ कच्छ में सेटअप कर रहा है। और आपने ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी के बारे में तो हम पढ़ लिया, लेह लद्दाख के बारे में। आइए आगे देखते हैं। अब आगे उन्होंने बोला है कि ये एक केवीआईसी ने बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स एंड ड्राउट, बोल्ड ये है, ये शुरू किया है। ये कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। ये 5,000 सैपलिंग्स प्लांट करेंगे बैम्बू की यहाँ पर। और आप जानते हैं कि राजस्थान जो है वो सूखा है, तो वहाँ पर और बैम्बू जो है उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, ठीक है। उसके बाद निपुण भारत पे आते हैं। निपुण भारत, आपको ये न्यूज़ आइटम पढ़ना जरूरी, बट निपुण भारत क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, तो निपुण भारत, ठीक है। उसके बाद आइए कि जो वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की, हमने कल भी पढ़ा था कि ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद में। तो यहाँ पर एक वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ये भी सेटअप हो रही है, ठीक है। अच्छा, आगे आइए, फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव। आपको लगेगा कि अभी ये फ्रेट स्मार्ट सिटी ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है इसने लॉन्च किया है, वेबसाइट है, ठीक है, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। उसके बाद इसरो के बारे में न्यूज़ है कि इसरो जो है उसने ये एक कमिटी की तैयार किया है जिसमें सैटेलाइट असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फॉर सैटेलाइट टीवी क्लासरूम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। उसके बाद आइए, अब ये देखिए अंडर टू कोलिशन, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अंडर टू कोलिशन के बारे में, जिसमें कि कई सारे स्टेट्स को मिलाकर ये पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो जितने भी क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने के लिए, तो महाराष्ट्र जो 5वां स्टेट बना है। और कौन से स्टेट ने, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये 4 है, और 5वां महाराष्ट्र बना है। आइए अगला देखते हैं। उसके बाद देखिए ये अमर क्या है, अमर आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस्ड रिपोजिटरी। तो इस तरीके की एक रिपोजिटरी क्रिएट की जा रही है जिसमें कि आयुष के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो रखे जाएंगे। आप कल हमने बात कर ली थी कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो कहाँ हुआ जा रहा है, कंडक्ट हो रहा है, वो गोवा में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलआईसी के चेयरमैन की एज बढ़ा दी है, कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो एक क्या बोलते हैं, फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये बनाया जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये कर्नाटक जो केएसआर बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका नाम भी है ये क्रांतिवीर संगोली रयावान। तो इस तरीके से वो पूछ सकते हैं कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आइटम्स तो हमें मिली हैं अभी तक, ये हैं सारी। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लीजिए, जल्दी से आपका करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो जाएगा। और इसे भी देख लीजिएगा अच्छे से, अगर नहीं आता तो आप दोबारा सुन लीजिए, कुछ काम करते हैं सुन सकते हैं या पढ़ते हुए सुन सकते हैं। आपका रिवीजन होना ज़रूरी है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी उतना ही बेनिफिट हो पाए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है, तो ज़रूर हमारे को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।